नमस्कार, जनरल स्टडी ऑफिशियल में सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो अभी इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डेटा जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि इस बार का जो टैक्स कलेक्शन है अप्रैल मंथ का, वो अब तक के सारे टैक्स कलेक्शन का हाईएस्ट है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव न्यूज है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है जिसमें उसने बताया कि जीएसटी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ अप्रैल 2023 इज हाईएस्ट एवर एंड टच्ड 1.87 लाख करोड़। ठीक है, तो इसको लेकर के अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। और आप देखिए, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ये हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने ये एक ट्वीट किया जिसमें उसने बताया है कि अप्रैल 2023 में इतना ये टैक्स कलेक्शन हुआ है। और उन्होंने अलग अलग बताया है कि कितना सीजीएसटी हुआ है, कितना आईजीएसटी हुआ है, पिछले वर्ष से कितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। और इसी के अलावा प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके खुशी जताई है और उन्होंने बताया कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है भारतीय इकोनॉमी के लिए, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जितना बढ़ेगा, भारत सरकार की एक्सपेंडिचर उतना बढ़ेगा, तो वेलफेयर स्कीम और ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इससे रिलेटेड और क्या क्या डिटेल्स है, उन सारे डिटेल्स को देखते हैं। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया अभी शाम को कि जो अप्रैल 2023 का डेटा है, जैसे मैंने आपको बताया, 1,87,000 करोड़ का टैक्स कलेक्ट हुआ है और ये हाईएस्ट एवर है। ठीक है, जो जीएसटी कलेक्शन है अप्रैल 2023 का, ये ऑल टाइम हाई है। और ये जो पिछली बार जीएसटी कलेक्शन हुआ था उससे 19,495 करोड़ ज्यादा है। और ये कैसे ज्यादा है, देखिए, जो पिछले साल यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अप्रैल में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था वो 1,67,540 करोड़ रहा था। तो उससे ये 19,495 करोड़ ज्यादा है जी। कभी भी कंपैरिजन किया जाता है, जैसे मान लीजिए अप्रैल का कंपैरिजन करना है कि कितना बढ़ोतरी हुई है, तो लास्ट ईयर का, ये 2023 का मान लीजिए है, तो 2022 के अप्रैल में कितना कलेक्शन हुआ था, ईयर ऑन ईयर होता है, तो उससे हम इसको कंपैरिजन करते हैं। तो अप्रैल 2022 में 1,67,000 कलेक्शन हुआ था जो जीएसटी है। जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और जो इस वर्ष कलेक्शन हुआ है 2023 में, वो 1,87,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। और ये जो टैक्स हुआ है, इसमें कौन कौन से टैक्स हैं, जैसे सीजीएसटी जो सेंट्रल टैक्स लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल जीएसटी इसको बोलते हैं, उससे 38,000 करोड़ के लगभग कलेक्ट हुआ है। जो स्टेट जीएसटी है, जिसपे स्टेट टैक्स लगाती है, वो 47,000 करोड़ के आसपास है। और जो आईजीएसटी, इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं, वो 89,158 करोड़ है। आईजीएसटी मतलब होता है कि सपोज कि जो दो स्टेट है, ये मान लीजिए बिहार है और ये यूपी है, तो इन दोनों स्टेट के जब बिजनेसमैन आपस में अगर कोई ट्रेड करते हैं, तो इसमें दोनों स्टेट टैक्स न लगा करके एक टैक्स लगता है, इसको आईजीएसटी बोलते हैं, ताकि टैक्स कंप्लायंस आसान हो जाए और इसको कलेक्ट करना भी आसान हो जाए, इसलिए उसको आईजीएसटी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। इसको दोनों टैक्स को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। तो वो 89,158 करोड़ है। ठीक है, इसके अलावा जो सेस है, सेस से 12,000 करोड़ की कमाई की है सरकार ने। सेस वो होता है ना, सेस टैक्स के ऊपर एक टैक्स होता है जिसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, ये कोई परमानेंट टैक्स नहीं होता, एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव के लिए, एक उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट ये टैक्स लगाती है, और फिर जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। जैसे एजुकेशन टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। सपोज कीजिए कि आप कोई अगर मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, तो मोबाइल पे अलग से 0.5% या 1% टैक्स लगा देगी कि ये पैसे एजुकेशन के लिए जाएगा। उसी तरीके से कृषि कल्याण यानी फार्मर्स वेलफेयर के लिए भी टैक्स लगाया जाता है। तो इसको बोलते हैं सेस, जो कि टैक्स पे टैक्स लगाया जाता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये जो अप्रैल 2023 का जो कलेक्शन है, वो लगातार तीसरी महीने जो 2023 का कलेक्शन है टैक्स, उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जैसे फरवरी में जो था वो 1,49,000 करोड़ टैक्स कलेक्शन हुआ था, जबकि मार्च में बढ़ के 1,60,000 करोड़ हो गया, और अप्रैल में ये बढ़ के 1,87,000 करोड़ हो गया। तो ये लगातार तीनों महीने का ये एक तरीके से इसमें वृद्धि देखी गई है। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है कि टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि परचेजिंग, लोगों की जो खरीदने की शक्ति है वो बढ़ रही है और लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज कर रहे हैं। ठीक है, आइए उसको एक चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक चार्ट है जो कि पीआईबी ने जारी किया, मैंने वहीं से लिया है। ये देखिए, जो अप्रैल, ये यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ये ब्लू वाला अप्रैल 2022-23 का टैक्स कलेक्शन का डेटा है, और ये ग्रे वाला 1,87,000 करोड़ जो है वो 2023 अप्रैल का है। उसमें जो डेटा कलेक्शन हुआ 1,67,000, इसमें 1,87,000 करोड़ का हुआ है। और अगर पूरे आप इस ग्राफ को देखें,
तो देखने को मिलता है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो लगातार भारत का बढ़ता जा रहा है। और इस वर्ष देखें तो इस साल फरवरी, मार्च और अप्रैल इन तीनों महीने में ये ट्राजेक्टरी अप डायरेक्शन में है, यानी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इसका एक मतलब ये भी है कि सरकार ने जो टैक्स कलेक्ट करने के जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जो रूल्स तैयार किया है, वो और आसान हो गया है, जिससे टैक्स कलेक्ट करना भी आसान है, टैक्स चोरी को भी रोकना आसान है, और टैक्स देने का जो प्रक्रिया है वो भी और पारदर्शी हो गई है। अब आइए जरा देखते हैं कि जब से जीएसटी लागू हुआ, आप सबको पता है कि 2016 में जीएसटी आया था, 2017 में लागू हुआ, और 101वां जो संविधान संशोधन था ना, उसके माध्यम से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बहुत जगह देखते होंगे 122 संशोधन, तो 122 संशोधन नहीं है, जो 122 नंबर का ये बिल था, ठीक है ना, लेकिन जो संशोधन हुआ था वो 101 हुआ था, ठीक है। तो 2017 से ये लागू हुआ था, तब से टैक्स कलेक्शन देखिए ये लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 2017 में 7 लाख करोड़ था, 2018-19 में ये 11 लाख करोड़ बढ़ के हुआ, 19-20 में 12 लाख करोड़ हुआ। ये 20-21 में यहाँ पर टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, क्योंकि ये वही साल था जिस समय कोविड पेंडेमिक ने हिट किया था इंडिया को, इसलिए टैक्स कलेक्शन कम हो गया था। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 90,000 करोड़ के आसपास टैक्स कलेक्शन में कमी देखने को मिली थी। उसके बाद फिर इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया और लगातार इकोनॉमी तेज गति से बढ़ती हुई जा रही है। और इस वर्ष यानी 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो 9.56 लाख करोड़ ज्यादा देखने को मिलेगा, जो लास्ट ईयर टैक्स कलेक्शन हुआ था, यानी 18 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब लगभग 27 लाख करोड़ का जीएसटी इस बार वसूलेगी गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। और गवर्नमेंट अगर आप देखें कि पिछले वर्ष भी गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 16.5 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन उसको मिलेगा, लेकिन उससे लगभग 1.5 लाख करोड़ ज्यादा यानी 18 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। तो ये उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट उतना टैक्स कलेक्शन इस बार तो देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही ह्यूज समझिए कि सक्सेस होगी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो टैक्स जीडीपी रेशियो जो बढ़ाने का जो एक लक्ष्य है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में जो टैक्स जीडीपी रेशियो 11.9% के आसपास है, तो इसको और ठीक करने की जरूरत है। अब इन सारे जो टैक्स में वृद्धि हुई है, इससे क्या फायदा होता है, एज एन इंडियन हमें क्या फायदा होगा, हमारी कंट्री को क्या फायदा होगा, ये जरा देख लीजिए। ये मैं अपने हर वीडियो में ये स्लाइड जरूर रखता हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में किसी भी चीज के बेनिफिट्स जरूर पूछे जाते हैं, तो आप केवल इस पॉइंट को याद कर लीजिए, ये केवल एग्जाम्स में लिख दीजिएगा, आपको काम आ जाएगा, इसलिए इन पॉइंट्स को केवल आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, जो टैक्सेज होता है ना, वो फंड करता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को। जो पब्लिक लोग कल्याणकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे रेलवेज है, रोडवेज है, आप देख रहे होंगे कि एक्सप्रेसवेज भारत में बहुत तेजी से बनना, चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से हो या अलग अलग क्षेत्र में जो एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। और इस बार के जो बजट आया था उसमें सरकार ने 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट एलोकेट किया है। तो ये सारे पैसे जो है ना, वो गवर्नमेंट टैक्स के पैसों से ही खर्च करती है। तो अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ता है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, और इकोनॉमी बढ़ती है तो लोगों की आय बढ़ती है, जिससे हमारा लाइफ स्टाइल और इम्प्रूव होता है। तो ये सारे फायदे हैं। इसके अलावा टैक्स जो है वो हमारे सोशल डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम को भी बढ़ावा देती है। सोशल डेवलपमेंट में जैसे मनरेगा जो कार्यक्रम है, ठीक है ना, मनरेगा कार्यक्रम में लगभग 87,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है। इसके अलावा जो किसान सम्मान निधि एक योजना चलाई है गवर्नमेंट ने, किसान सम्मान निधि में हर साल 1,87,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का खर्च होता है। किसान सम्मान निधि योजना वही है जिसमें गवर्नमेंट फार्मर्स को हर साल 6,000 रुपए 3 ट्रांच में देती है। तो ये भी एक कल्याणकारी योजना। इसके अलावा बहुत सारी अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलती रहती है। इसके अलावा जो टैक्स है ना, वो हमारे एजुकेशन को और हेल्थ को भी फंड करता है। एजुकेशन पे गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट शुरू से बहुत कम खर्च करती है। इसके अलावा जो रिसर्च R&D है उस पर भी कम खर्च करती है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। एटलीस्ट 13% ऑफ जीडीपी के आसपास इसको अगर ले जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इजराइल लगभग इतना ही परसेंट खर्च करता है, ठीक है ना। हेल्थ में गवर्नमेंट खर्च करती है, जैसा भी आपने देखा होगा गुवाहाटी में भारत सरकार ने नए एम्स का लोकार्पण किया है। इसके अलावा कई अन्य स्टेट में एम्स अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के प्रोसेस में है। तो ये सारे खर्चे गवर्नमेंट हमारे टैक्स के पैसे से करती है। तो अगर टैक्स बढ़ता है तो इन सब पे गवर्नमेंट का खर्चे और बढ़ते हैं, जिससे जो लोगों की लाइफ स्टाइल है, जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको मजबूती मिलती है। ठीक है, सब एक तरीके से समझिए किसी भी देश के सबसे बेसिक जो डिमांड होनी चाहिए वो यही होती है कि एजुकेशन और हेल्थ पे गवर्नमेंट को
ज़्यादा खर्च करनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ किसी भी सोसाइटी को अच्छा मिल जाएगा तो बाकी जितने भी इकोनॉमिक जो पैराडाइम है, जो इकोनॉमिक सेक्टर है, उन सब में लोग खुद कंट्रीब्यूट करते हैं उसको बढ़ावा देने में। इसके अलावा टैक्सेस हमारे कंट्री को के बॉर्डर को सिक्योर करती है। भारतीय जो आर्मी और दुनिया की बिगेस्ट आर्मी है, लगभग 13 लाख लोगों की एक फौज है भारत में। तो उनको पेमेंट्स देने होते हैं, उनके लिए और सारे खर्चे करने होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट वेपन्स परचेज करती है, जैसे S-400 गवर्नमेंट ने परचेज किया रशिया से, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे वेपन्स गवर्नमेंट परचेज करती है, तो उसमें बहुत सारे खर्चे लगते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भारत को खतरे दो जगह से, एक पाकिस्तान से भी है और चाइना से भी है। तो उससे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है भारत सरकार को। इसके अलावा सैलरीज पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो पेंशन देती है उस पर गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। जो गवर्नमेंट बहुत सारा जो लोन लेती है अपने खर्चे को बढ़ाने के लिए, चाहे वो लोन इंटरनल हो या एक्सटर्नल लोन हो, अलग अलग देशों से, अलग अलग देश के बैंकों से, उनको इंटरेस्ट देना होता है हर महीने, ठीक है। और वो इंटरेस्ट डॉलर में भी देना होता है, या फिर अगर अंदरूनी रूप से लेती है तो उसको रुपीज में देना होता है, तो उसके लिए टैक्स की जरूरत होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के और भी खर्चे, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जैसे कि पुलिस है, पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैं, जो एयर और सी मतलब समुद्र और जो हमारी वायुसेना है, बॉर्डर पेट्रोल है, ठीक है ना, कस्टम और एक्साइज के हैं, इन सब जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उस पर भी गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट इन सबको और तेज करेगी और इन सबको और रोबस्ट करेगी। और भारत सरकार का ये भी मानना है कि अगर टैक्स कलेक्शन 2 लाख करोड़, जो 1,87,000 करोड़ चला गया है, 2 लाख करोड़ हर महीने होने लगे, तो इससे गवर्नमेंट का ये दावा है कि जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है, जो फाइनेंशियल डेफिसिट है, वो कम हो जाएगा। और किसी भी गवर्नमेंट का अगर फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट कम होता है तो गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट का सोवरेनिटी होती है, वो पावर और बढ़ जाती है। तो जो हम बाहर से गवर्नमेंट लोन लेती है तो उस पर और टैक्सेस, मतलब उस पर इंटरेस्ट कम देना होता है, और किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर मानी जाती है। तो एक बहुत अच्छी खबर थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।